भी आशीष कैसे पाए। आज का जो विषय है आशीष कैसे पाए, आप लोग लिख सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट है, हम देखेंगे। आशीष कैसे पाए, आशीष का अर्थ क्या होता है, आशीष पाने के लिए कौन से 3 काम नहीं करना है, आशीष पाने के लिए कौन से 2 काम करना है, धर्मी जन की आशीषें क्या है। हालेलुया। ध्यान देंगे सभी लोग, अपने बच्चों को छोड़ दें, आस पड़ोस को ध्यान देना बंद करें। इस समय परमेश्वर आपके सामने है, आप परमेश्वर की ओर देखने की कोशिश करें, है ना, मेरे ओर नहीं, परमेश्वर की ओर। परमेश्वर के शब्दों को जब आप सुनेंगे, गहराई से मनन करेंगे, तो परमेश्वर खुश होगा आपसे। परमेश्वर की आशीष पाने के लिए परमेश्वर से अब बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो अपनी आशीष कब, किसको, कैसे देगा, है ना, वो परमेश्वर ही बता सकता है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, एक विश्वासी होने के रूप में विश्वासियों के भी कार्य हैं, है ना, और ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आशीष प्राप्त करना चाहता है या नहीं। और आशीषों के बारे में हम परमेश्वर की लिखित वाणी में हम पाते हैं, जो कि पवित्र बाइबल में, और ये परमेश्वर का लिखित वचन है। हालेलुया। इसमें बहुत सारे उदाहरणों को देखेंगे आज हम बाइबल में, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में जिन्होंने आशीष को प्राप्त किया। परमेश्वर के करीब जाकर, परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर के साथ चलकर उन्होंने आशीष को पाया। और वो आशीष क्या हो सकती है, आशीष शब्द का क्या अर्थ है। आशीष को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आशीर्वाद। परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद, है ना, उसकी ब्लेसिंग इंग्लिश में कहते हैं। तो उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, और हम देखते हैं आशीर्वाद उसका अगर हमारे ऊपर होगा तो हमारे जीवन में क्या बदलाव होगा, कितने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। हम एक उदाहरण देखते हैं। परमेश्वर ने राजा दाऊद, जो पहले एक चरवाहा था, उस पर अपने आप को प्रकट किया। राजा दाऊद ने बहुत से गीतों को लिखा, जिसे हम भजन संहिता के रूप में पाते हैं, है ना। और भजन संहिता में ही हम देखते हैं कि उसने आशीष का जिक्र किया, यानी कि आशीर्वाद का जिक्र किया। कोई भजन संहिता 1 निकाल सकते हैं। हाँ जी। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। और आगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस विषय के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं और अपने शत्रु में फलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पावन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ आशीष के बारे में दाऊद ने लिखा, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान, उस पेड़ के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे, यानी बहती नहरों के किनारे
लगाया गया है और अपनी ऋतु में मतलब अपने मौसम में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। है ना। तो हमने आज हम जो पहला पॉइंट हम देखते हैं वो है आशीष का अर्थ क्या होता है। यहाँ जो शब्द आया है धन्य, जिसका अर्थ है आशीषित। धन्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? आशीषित, अर्थात परमेश्वर से आशीष पाया हुआ। यह आशीष मनुष्य के जीवन में पूरी तरीके से विकास करती है। जब परमेश्वर की आशीष आती है तो मनुष्य का जीवन, मनुष्य का घराना है ना, जो उसकी आशीष को प्राप्त कर लेता है बदल जाता है पूरी रीति से। जब वो अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, परमेश्वर को अपना दृढ़ चट्टान मान लेता है और जान लेता है कि परमेश्वर है क्या, उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। है ना। यानी कि वह तन मन धन से आशीषित रहता है, जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं। है ना। अय्यूब क्या है? परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखता था, परमेश्वर के साथ चाल चलता था, परमेश्वर के लिए अपने दिल को रखता था, वो उसे चाहता था, उसका सम्मान करता था, उसकी इज्जत करता था कि परमेश्वर है और उसने मेरे चारों ओर अपनी बाड़ा को लगा रखा है, उसने मुझे आशीष किया है। हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में कि ऊंच देश का अय्यूब जो है वो पूरे संसार में धनवान था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और जब परमेश्वर उसके साथ था, इसका मतलब ये नहीं था कि उसने घमंड किया हो या उसने कहा मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास सब कुछ शोहरत है, सब कुछ है, मैं क्यों परमेश्वर को पूछूं। नहीं, वो हर दिन परमेश्वर को धन्य कहता था। वो हर पल परमेश्वर के लिए उपहार को रखता था, बलिदान को रखता था। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को इकट्ठा करता था और उनके नाम से परमेश्वर के लिए बलिदान देता था, उपहार देता था और प्रार्थना करता था कि कहीं मेरे बच्चों ने अनजाने में गलत न किया हो। इतना परमेश्वर का भय मानता था। हम देखते हैं जब शैतान स्वर्ग में गया है ना, और परमेश्वर और स्वर्गदूत आपस में बात कर रहे थे, तो शैतान गया और शैतान से परमेश्वर ने पूछा, तूने मेरे दास यानी मेरे भक्त अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य कोई खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है ना। यानी अय्यूब जो है परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर की इज्जत करता था। और हमारे यहाँ पे क्या है, समय से पहुंचते नहीं जल्दी। अभी और कोई फंक्शन हो तो बहुत जल्दी से तैयारी, 2 दिन तैयारी, महीनों भर की तैयारी शुरू कर देते। वो इसलिए क्योंकि हम अभी महसूस नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर है कौन। हमने अपनी कल्पना से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने दिल की गहराई से इस बात को विचार ही नहीं किया कि परमेश्वर है कौन। और जिस दिन आप इस सवाल का है ना जवाब ढूंढेंगे और वचन को पढ़ेंगे, सच में आपका जीवन अलग हो जाएगा। हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी। वह लंबी आयु जिया, अच्छे और सुंदर संतान थे, नौकर चाकर थे, धन था, दौलत था, शोहरत थी उसके पास, है ना। वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो संसार से प्रेम कर ही नहीं सकता।
और जब परमेश्वर से जो प्रेम करेगा उसके जीवन में ऑटोमेटिक, है ना, अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो क्या है, ऑटोमेटिक हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, हालात हैं, दुख है, तकलीफ है, वो क्या है, बदलती चली जाएंगी। और फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर से गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर को सच्चा, है ना, आदर दें, सच्चा सम्मान दें, उसके हर एक शब्द को, उसके हर एक वचन को हम अपने दिल में उतारें। और अधिकतर हमारे जो विश्वासी हैं वो इसी बात में क्या है, उलझे हुए रहते हैं या तकलीफ को महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अच्छे से चखा नहीं। बाइबल कहते हैं परख के देख कि परमेश्वर कितना भला है ना। लेकिन अभी भी हमारे विश्वास में क्या है, अभी भी हमने परमेश्वर को अच्छे से चखा नहीं है। इंग्लिश में, है ना, ये वचन कहता है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड हैज गुड, द लॉर्ड इज गुड। दूसरा पॉइंट देखेंगे, आशीष पाने के लिए कौन से 3 काम नहीं करना है। आशीष पाने के लिए कौन से 3 काम नहीं करना है। भजन संहिता की पहली आयत हमें सिखाती है कि हमें आशीषित होने के लिए 3 चीजें नहीं करनी। पहला है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, दूसरा है पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना, तीसरा है ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। हालेलुया। इन तीनों का मतलब एक ही है कि हमारे जीवन शैली, हमारा व्यवहार, हमारा बोलचाल, हमारा चाल चलन, हमारे सोच विचार कैसा है मसीह। क्या हम अभी भी दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं? जो लोग जैसे बोल दिया कि ये फलाने त्योहार मनाना अच्छा है, ये फलाने बातें करना अच्छा है, ये फलाने, है ना, यहाँ पे चले जाओ, या ऐसे कर लो, वैसे कर लो, है ना, या धागा बांध लो, या उसको मान लो, मन्नत मान लो तो तुम्हारा हो जाएगा भला। ये क्या है? दुष्टों की युक्ति है, चाल है, दुष्टों की योजना है, शैतान की चाल है, जो क्या है, आपको भरमाता है। बाइबल कहते हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। अगर पहला कुरिन्थियों 15 के 33 में देखे तो क्या बाइबल क्या कहती है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम जैसी संगति करेंगे वैसी ही रंगत हमारे जीवन में उभर के आएगी। जैसे मंडली में हम बैठेंगे, है ना, जैसे लोगों से हम दोस्ती करेंगे, जैसे लोगों के साथ हम उठना बैठना करेंगे, वैसे ही क्या है, हमारे जीवन में वो असर डालेगी। मैंने एक कहानी बताया था आपको ना बहुत पहले कि एक व्यक्ति था, वो शराबी था और वो एक कोने में बैठ के शराब पी रहा था, नशा कर रहा था खूब। वहां से एक अच्छा सज्जन, है ना, बुद्धिमान सज्जन निकल रहा था, तो उसे लगा कि ये नशा करना अच्छा नहीं। वो उसके पास गया और उससे समझाता है कि भाई नशा करने से ये नुकसान है, भाई नशा करने के ये दिक्कतें हैं, आपका घर बिक जाएगा, आपका परिवार बिखर जाएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा, है ना। वो उसकी बात को सुना। उसकी बात को सुनने के बाद उन नशेड़ी ने फिर अपनी बातें बतानी शुरू की, अपनी तकलीफें बतानी शुरू की। थोड़ी देर में क्या देखते हैं, वो जो सज्जन व्यक्ति उसे समझाने गया था वो भी उसके साथ पेक लगा रहा है। वो उसे समझाने तो गया, लेकिन किस इच्छा शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति समझते अपने विल पावर के साथ गया। वो उसे समझाने गया, है ना, लेकिन
पूरी रीति से वो उसे समझा नहीं पाया, है ना। अगर वो व्यक्ति नहीं समझ रहा था तो उसे उठ के चल देना चाहिए, लेकिन वो उसके गम में भागीदार हो गया। यदि हमारे अच्छे मित्र हैं, यदि हमारी संगति अच्छी है, हम अपना समय सही लोगों के साथ और सही उद्देश्य के साथ बिता रहे हैं, तो बाइबल हमें धन्य या आशीषित कहती है। हालेलुया। बुरी संगति में रहकर उसकी अनेक दुष्ट, है ना, युक्तियों के कारण, जैसे हम देखते हैं सुलेमान जो बुद्धिमान राजा था, उसकी कई पत्नियां हुई, बहुत ज्यादा, और वो परमेश्वर को महिमा देने के बजाय क्या है, वो उनके देवताओं के लिए घर बनाना शुरू कर दिया, और इस कारण से राजा सुलेमान गिरा। सवाल उठता है, हमारे कैसे मित्र हैं, हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप अपने बच्चों को, आप भी अधिकतर परमेश्वर के साथ संगति करें, अपने लोगों के साथ आराधना प्रार्थना करें। नहीं तो क्या है, आपका जो आपके आसपास के जो संगत है, आपके आसपास की जो बातें हैं, वो क्या है, आप पर असर डालना शुरू कर देंगे, और फिर आप प्रभु में उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, आशीष पाने के लिए कौन से 2 काम करना चाहिए। हालेलुया। आशीष पाने के लिए बाइबल हमें बताती है केवल यह 2 काम को करना है, उस जिसके द्वारा हम निश्चय ही आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, है ना। और ये 2 काम बाइबल बहुत से परमेश्वर के दासों ने किया और वे सफल भी रहे। परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना पहला है, दूसरा है परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहना। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था मतलब परमेश्वर का जीवित वचन, पवित्र बाइबल, जिसमें परमेश्वर ने अपने मन की बात लिखवा रखी है ना। पुराने नियम में जब मूसा की मृत्यु हो गई थी, तब इस्राएलियों की बड़ी भीड़ को संभालने के लिए कोई और अगुवा नहीं था। उस समय परमेश्वर ने यहोशू को अगुवा बनाया, लेकिन अगुवा बहुत डर रहा था और सोच रहा था कि कैसे मैं ये सब कर पाऊंगा। तब परमेश्वर ने स्वयं ही उसे ये रहस्य बताया था कि मेरी व्यवस्था से दाएं बाएं न मुड़ना और उसी पर रात दिन ध्यान करते रहना, तो तू सफल होगा और जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। हालेलुया। यहोशू 1:7 में इस प्रकार लिखा है। हम अपने मंगलवार की बाइबल स्टडी में देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से मूसा अगुवाई करते चल रहा है इजरायलियों की, है ना। और हमने देखा कि परमेश्वर ने उसे वायदे किए हुए देश में क्यों नहीं पहुंचाया, है ना। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप लोग मंगलवार की संगति में जुड़े, है ना, बाइबल स्टडी में जुड़े, तो आपको भी उस रहस्य के बारे में पता चलेगा। और हम देखते हैं कि फिर यहोशू को मूसा के बदले खड़ा किया जाता है, लेकिन यहोशू क्या कर रहा है, वहां पर इतनी बड़ी भीड़ को देख के डर रहा है कि मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे इन लोगों को संभालूंगा, मैं कैसे इनको अगुवाई करूंगा, है ना। और हम देखते हैं कि वहां पर मूसा भी कई बार को दुखी हुआ इस्राएलियों की भीड़ को देखकर, वो भी बड़बड़ाने लगा, कुड़कुड़ाने लगा, है ना। और फिर यहाँ पर परमेश्वर से कहता है, तो मेरे दिए हुए शब्दों को, मेरे दिए हुए व्यवस्था को रात दिन ध्यान करते रहे। जो बातें मैं तुझे सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसी के अनुसार तू चलता रहे, तो तेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। हालेलुया।
हम क्यों देखते हैं ना, हम कई बार अपनी परेशानी के आगे घुटने टेक देते हैं, हम अपने तकलीफों के आगे घुटने टेक देते हैं, हम अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने टेकते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था यानी कि परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में उतारते ही नहीं। बाइबल हमसे वायदा करता है कि यदि हम उसके वचन को पढ़ें, समझें और रात दिन ध्यान लगाएं, हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे और भी शैतान की कितनी भी चालें क्यों ना हो, हमारे आगे टिक नहीं सकती। हालेलुया, है ना। लेकिन आप लोग क्या, मुझे लगता है आप अपने मनों को कई बार ढीठ कर लेते हैं, या परमेश्वर की व्यवस्था के बजाय आप क्या है, अपनी चीजों को ज्यादा मायने रखते हैं, अपने दिन प्रतिदिन के काम को ज्यादा करते रहते हैं, है ना। और भी चीजों को करने के लिए आप करते हैं, सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को आप ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते। परमेश्वर को वो इज्जत, वो सम्मान आप देते ही नहीं, और इस कारण से आपका जीवन ऐसा है। परमेश्वर को वो आदर, वो महिमा, वो सम्मान देने के बजाय आप क्या है, अपनी संसारिक चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। आपको बोला जाता है समय से आए, समय से आना ही नहीं है। आपको बोला जाता है परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, याद करना है, आप करते ही नहीं। आपको अपने संसारिक जीवन ज्यादा पसंद है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये आपके लिए कड़वा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा, और जो चीजों के लिए आप रात दिन लगे हुए हैं, करे जा रहे हैं, यदि आप नहीं होंगे तो फिर कौन करेगा उसे? इस बात को सोचें। आप अपने उस काम के लिए, संसारिक काम के लिए ज्यादा व्यस्त रह रहे, बिजी रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन सोचे, अगर आपका प्राण अभी ले लिया जाए तो फिर उसे कौन करेगा? फिर किसके लिए आप छोड़ के जाएंगे? इसलिए यही समय है कि परमेश्वर को वो आदर, वो महिमा, वो सम्मान जरूर दें। उसके वचन को प्रतिदिन पढ़ें, उसकी व्यवस्था पर चलें, क्योंकि जो व्यवस्थित रूप से जीवन को चलाता है उसका जीवन सफल होता है। हालेलुया। डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, अनुशासन। अगर अनुशासन हमारे जीवन में नहीं है, हम परमेश्वर में चलते नहीं है, अपने चीजों को सही टाइम से नहीं कर रहे हैं, यानी फिर हमारा जीवन बिखरा हुआ है। अब आप सोचें, आपका प्राण उसी समय ले लिया जाए तो फिर उसे कौन करेगा? उसे पूरा कौन करेगा? फिर आपके पास सिर्फ अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। काश में कर लेता, काश में ये समय रहते में परमेश्वर से जुड़ जाता या जुड़ जाती। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान देने की जरूरत है, उसका सम्मान करने की जरूरत है ना। जब संगति में आते हैं, अपने किसी भी चीज को एक कोने कर दें, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल सत्य है, बाइबल कहते हैं जहाँ 2 या 3 या उससे अधिक लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वहाँ परमेश्वर उपस्थित हो जाता है। हालेलुया। वो आकर आपका वेट कर रहा है और आप बड़े मजे से आ रहे हैं, अपना काम निपटा के आ रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में संडे के दिन, सबके दिन को क्या बोला? आशीषित होगा, उसमें कोई भी काम नहीं करना, केवल परमेश्वर के लिए काम करना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, संगति करनी है, आराधना करना है ना। इसीलिए बोला था, है ना। यहाँ तक बोला था, तेरे नौकर चाकर भी कोई काम करने ना पाए, तू एक सुई को भी मत उठाना कि नीचे गिरा है, इसीलिए बोला था। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? संडे को पहले घर का काम निपटा लें, बच्चों को तैयार करते हैं पहले, और संडे को ही
सोचते हैं कि यार ये थोड़ा आधा घंटा और सो लेते हैं, 10 मिनट और नींद पूरी कर लेते हैं। बाइबल कहती है कि हे आलसी, तो कब तक ऐसे लेटा रहेगा, चींटियों को देख, है ना। वो अपना क्या है, भोजन वस्तु क्या है, धूप काल में संचय करते, इकट्ठा करते। लेकिन हम क्या परमेश्वर को आदर महिमा नहीं दे रहे। सच में जरूरी है कि हम परमेश्वर को आदर और महिमा दें। रात दिन ध्यान करने का अर्थ है, यहाँ जो शब्द आया ध्यान करना सब है ना, और उसका मतलब होता है अच्छे से चबाना। जिस प्रकार गाय को गाय के लिए कहा जाता है, और गाय के लिए कहा जाता है कि उसके 2 पेट होते हैं। एक पेट में वे घास को जल्दी जल्दी निकल कर रख लेती है, और फिर उसी घास को या चारा को वह मुंह में निकाल कर जुगाली करती है या चबाती रहती है ना। आपने देखा होगा गाय को, और वह जुगाली करना ही उसे पोषक तत्व देता है, यानी पोषण देता है, प्रोटीन देता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक प्रभु का जन जो प्रभु के वचन से प्रेम करता है, उससे उसमें प्रसन्न रहता है, उसे पढ़ता है ना। लेकिन जब उसके पास बाइबल भी ना हो, अपने काम काज करते समय या यात्रा करते समय वह उन वचनों को जुगाली करता रहता है, यानी कि ध्यान करते रहता, विचार करता रहता। हाँ, मैंने संडे को ये सीखा था, है ना। फोन में तुरंत निकाला, हाँ यूट्यूब में, हाँ मैंने ये था वचन। यात्रा करते समय, चलते फिरते समय, है ना, और भी काम करते, किचन का काम करते समय लगा दिया वीडियो और सुनते रहे वचन, है ना। मैं भी ऐसे ही करने लगा हूँ, और तनिषा को भी बोलता हूँ कि वो क्या है, वचन को लगा के अपना घर का काम करते रहे, या आराधना सुनते रहे। इससे क्या है, हम परमेश्वर के करीब जुड़े रहेंगे। फिर हम दुष्टों की युक्ति में नहीं चलेंगे, है ना, न फिर हम पापियों के मार्ग में खड़े होंगे, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेंगे। हालेलुया। इसलिए पाप करने से बच जाता है, और हर प्रकार के फरेब, धोखे और चोरी से बचता है, जिसके कारण वह परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर पाता है और धर्मी होने के मार्ग में बढ़ता जाता है। फिर उसकी आशीष यह है कि वह जो भी करता है उसमें सफल होता है। हालेलुया, है ना। आपको तरीका बता दिया गया कि आप कैसे परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं, है ना। संसार को ज्यादा महत्व न देकर परमेश्वर को कैसे आप महिमा दे सकते हैं, उसके वचन को कैसे याद कर सकते हैं। अभी तो देखें, आपके पास, है ना, बाइबल सिर्फ पेपर ही रूप में नहीं, फोन में भी हो सकता है, टीवी में भी है ना। आप लोग बहुत तरीके से आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड करने का, अपने दिल को तैयार करने का, ये हमारे ऊपर बनता है। ये हमारे ऊपर है कि मैं अपनी सोच को किधर ले जाता हूँ, या मैं संसार को ज्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ या परमेश्वर को देता हूँ, है ना। और सच में यहाँ पे बाइबल क्या कहती है कि अगर तुम परमेश्वर के साथ जुड़ते हो तो आप पाप करने से बचते हो, हर एक फरेब, हर एक धोखे, हर एक चोरी से बच जाते हो, और परमेश्वर के अनुग्रह को क्या करते हो, प्राप्त करते हो। और साथ ही साथ धर्मी होने के मार्ग में क्या है, बढ़ते हो, और जो कुछ आप काम करते, कुछ भी काम आप करते हो उसमें सफल होते हो। अच्छा, है ना। चौथी पॉइंट हम देखेंगे, धर्मी जन की आशीषें। ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था, वचन, नियमों से प्रसन्न रहता है और उन पर मनन करता है, परमेश्वर उसे धर्मी ठहराता है। और ऐसे धर्मी लोगों की बहुत सी आशीषें हैं। इसी प्रकार भजन संहिता में लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी वो करे वो सफल होता है। ये बात केवल पुरुषों में ही नहीं, स्त्रियों में भी लागू होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं करेगा, परिश्रम करेगा, ईमानदार रहेगा, उसका चरित्र उत्तम रहेगा, सभी उससे प्रसन्न होंगे और वो सफल ही होगा। हालेलुया।
वो पेड़ के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है ना। और यह उदाहरण के रूप में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो नदियों किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है। हालेलुया। जिस प्रकार नदी के किनारे लगा पेड़ है ना को पानी की कमी नहीं होती, उसी प्रकार एक धर्मी व्यक्ति को जो परमेश्वर के करीब रहता है, जो परमेश्वर के वचन में रात दिन ध्यान लगाता है, जो परमेश्वर की आराधना में ध्यान लगाता है, जो परमेश्वर का आदर और सम्मान करता है ना, उसे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। हालेलुया। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वह अपनी ऋतु में फलता है, यानी कि अपने मौसम में फलता है। हालांकि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब दुख और तकलीफ में हम घिरे रहते हैं, परेशानी में घिरे रहते हैं, लेकिन एक परमेश्वर का जन, एक मसीह जीवन होने वाला जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हो, वो कभी भी निराश नहीं होता। वो तकलीफ में देख के घबराता नहीं, डरता नहीं, वो कहता है परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, है ना। और मुझे पता है परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, मेरे घर को आशीष देगा, है ना। ऐसे लोगों के मार्ग को परमेश्वर जानता है, ऐसा जीवन जीने वालों को परमेश्वर पसंद करता है, और उसके मार्ग में परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार अगुवाई भी करता है। हालेलुया, है ना। और उसके जीवन में फिर किसी प्रकार की कोई भी घटी कमी, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ दोबारा नहीं आती, है ना। और आती भी है तो वो डट के सामना करता है, अधिकार के साथ सामना करता है कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे रखा है। हालेलुया। है ना। इसलिए जरूरी है कि हम उसके वचन में बढ़ते रहें, उसके करीब रहें, परमेश्वर को इज्जत दें, उसका सम्मान करें, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से, अपने बोल चाल से, है ना, अपने तौर तरीकों से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर को आदर दें, महिमा दें। और जो वो चाहता है कि हम समय से पहुंचे, है ना, और उसकी संगति में चाहे रात दिन हो तब भी हम जुड़े। हमारे यहाँ महीने की प्रेयर टाइम होता है तो कई लोग सोचते हैं अरे 10 बजे तक करो काफी है ना, टाइम हो जाएगा, घर जाना वापस, है ना। लेकिन हम परमेश्वर ने जिसने हमें, है ना, जीवन दिया है, हमारे घर के चारों ओर अपने आशीष का बाड़ा लगाया है, हम उसके लिए वो समय देना नहीं चाहते, हम अपनी नींद को देना नहीं चाहते, हम अपने कंफर्ट को देखते हैं, हम अपने आराम को देखते हैं कि मेरा आराम रहे बस। और जो व्यक्ति अपने कंफर्ट से, अपने आराम से बाहर निकलकर परमेश्वर के लिए दुख को सहता है ना, तकलीफ को सहता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। तो जरूरी है मेरे प्रियो, है ना, कि आज हमने देखा कि आशीष कैसे पाए, है ना। और हमने देखा भजन संहिता उसके 1 में, है ना, किस प्रकार से लिखा है कि क्या है धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया, है ना। तो आज हमने देखा आशीष का अर्थ क्या है ना, और आशीष का अर्थ हमने देखा आशीर्वाद, है ना, और परमेश्वर से पाया हुआ वो आशीष जो हमारे जीवन को बदल देता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा आशीष पाने के लिए कौन से 3 काम नहीं करना है।